الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، من رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعله وزيرا من أهلي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम शामीन, दीनी और इस्लामी गयूर भाई, पिछले जुमे को भी निकाह के मुताल्लिक़ और औरत के मकाम और मर्तबे के मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ की थी, लेकिन ये एक तवील और काफ़ी लंबा मौजू है जिसमें निकाह के फ़ज़ाइल और हज़रत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 11 निकाह फरमाए, इन निकाह की क्या हिकमतें थी और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतने सारे निकाह क्यों फरमाए। निकाह एक अहम इबादत है और इबादत के साथ एक अजीम नेमत भी है। दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने शर और खैर दोनों ताकतों को पैदा फरमाया और ये दोनों ताकतें अपने अपने मैदान में, अपने अपने फील्ड में, अपनी अपनी मेहनत में लगी हुई है। खैर की भी ताकतें और खैर के काम करने वाले लोग हैं, खैर के काम करने वाली मखलूक़ात हैं, खैर के काम करने वाले अफराद हैं, वो अपनी जगह पर काम कर रहे हैं और शर के काम करने वाले भी अफराद हैं जो अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के दिल के दाएं जानिब एक फरिश्ता बैठा रखा है और दिल के बाएं जानिब एक शैतान बैठा हुआ है।
ये फरिश्ता इंसान के दिल के अंदर खैर के जज्बात को, खैर के इरादों को और खैर के कामों को उभारता है, इंसान को भलाई के काम करने की तरफ बुलाता है, दावत देता है। और बाईं जानिब जो शैतान बैठा है ये इंसान को बुराई की तरफ बुलाता है, बुराई की तरफ दावत देता है। ये दोनों की अपनी अपनी मेहनत है। फरिश्ता अपनी मेहनत में लगा हुआ है और शैतान अपनी मेहनत में लगा हुआ है। कभी इंसान फरिश्ते की इस दावत पर लब्बैक कहकर खैर के काम में लग जाता है और फिर अल्लाह ताला उसके लिए आगे से आगे खैर के रास्ते खोलता रहता है और ये इंसान भलाई के काम ही करता रहता है। और कोई इंसान शैतान की बात मानकर शैतान के रास्ते पर चल पड़ता है तो उसके लिए वही गुनाह के, बुराइयों के, गंदगी के रास्ते खुल जाते हैं और उसी गंदगी के दलदल में फंसता जाता है। ये दोनों अपनी अपनी ताकतें हैं, खैर की और शर की। हजरत अंबिया किराम की जो जमात थी, इस जमात का जो असल मिशन था, जो असल काम था, वो काम यही था कि अल्लाह की मखलूक को अल्लाह के साथ जोड़ना और अल्लाह की मखलूक को आपस के अंदर जोड़ना, जोड़ पैदा करना और तोड़ को ख़त्म करना। ये अंबिया किराम का मिशन था, ये अंबिया किराम की मेहनत थी। अल्लाह की मखलूक आपस में जुड़ कर रहे, आपस में मोहब्बत के साथ रहे, आपस में एक दूसरे की खैर खाई के साथ जिंदगी गुजारे। ये अंबिया किराम की जिंदगी की मेहनत और इनका मिशन और इनकी जिद्दोजहद थी। और शैतान की जिद्दोजहद अंबिया किराम के खिलाफ, शैतान की कोशिश ये होती है, जिद्दोजहद ये होती है, अल्लाह की मखलूक को अल्लाह से काटा जाए, मखलूक को आपस में भी नाराज किया जाए, एक दूसरे को तोड़ा जाए। कोई दो भाई जुड़ करके काम कर रहे हैं, ये शैतान को बिल्कुल गवारा नहीं है। आप दो मुसलमान हो, आप में अच्छी दोस्ती है, आप एक दूसरे के खैर खा हो, एक बीमार होता है तो दूसरे उसकी बीमार कुर्सी करता है, एक कोई तकलीफ में होता है दूसरा उसका साथ देता है। ये अंबिया किराम की मेहनत और मिशन है। शैतान को ये बात बिल्कुल गवारा नहीं है। अंबिया किराम का काम था लोगों में जोड़ पैदा करना, लोगों को आपस में जोड़ना, खैर खाई का जज्बा पैदा करना, आपस में एक दूसरे की मदद करना। और शैतान इनकी मुखालिफत की कोशिश करता था। और इसी अंबिया किराम की मिशन, अंबिया किराम की मेहनत का जो सिलसिला है, इसी सिलसिले की एक कड़ी निकाह। निकाह ये आपस में दो खानदानों के जुड़ने का सबसे मुअस्सर जरिया है। दो खानदान जिनके आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई पहचान भी नहीं, ऐसे ऐसे दो खानदान, एक बंबई में रह रहा है, दूसरा जोधपुर में रह रहा है। इनकी पहले कभी पहचान नहीं थी, लेकिन किसी शादी में, किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम के अंदर इनकी मुलाकात हुई और मुलाकात में एक लड़की और लड़के को आपस में किसी कई रिश्ता हो गया और इस रिश्ते की वजह से उनका निकाह हो गया। अब ये दो खानदान आपस में जुड़ गए। निकाह आपस में जोड़ का जबरदस्त जरिया, सबसे मुअस्सर जरिया है। ताजदार मदीना, महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन निकाह मिन सुन्नती मन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरा तरीका है। जो निकाह से एराज करे
वो मेरी सुन्नत और मेरे तरीके से हट गए। और आपने फरमाया अबग़ज़ुल मबाहात इंदल्लाहि अत-तलाक़, शैतान कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं करता है कि मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत के साथ रहे, आपस में मोहब्बत के साथ रहे, ये मियाँ बीवी आपस में मिल करके अपनी खूबसूरत और सुकून वाली जिंदगी गुजारे। ये शैतान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसलिए शैतान कोशिश करता है किसी तरीके से मियाँ बीवी में अनबन हो और इनके दरमियान में मैं जुदाई कराऊं और इनके दरमियान तलाक कराऊं। इसलिए हदीस में फरमाया हलाल चीजों में, मबाह चीजों में अल्लाह के नजदीक जो सबसे नापसंदीदा चीज है, जो सबसे मबगूज चीज है, जिस पर अल्लाह का गजब भड़कता है, जिस पर अल्लाह का गुस्सा भड़कता है, वो तलाक है। तलाक अगर क्या हलाल है, मजबूरी के दर्जे में आप तलाक दे सकते हो, लेकिन तलाक पर अल्लाह का गजब भड़कता है, तलाक की वजह से अल्लाह का गुस्सा भड़कता है। तलाक अल्लाह के यहाँ सबसे मबगूज, गुस्से वाली चीज और नापसंदीदा चीज है। कोई अच्छी चीज नहीं है, महबूब चीज नहीं है। तो मजबूरी के दर्जे में इंतहाई आखिरी दर्जा, निभाव की कोई शक्ल नहीं है, अब जाके तलाक की जरूरत आती है। शैतान की कोशिश होती है कि आपस में जुदाई करवाए और तलाक करवाए। इसीलिए शैतान अल्लाह से मुकाबले की कोशिश करता है। जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला का अर्श पानी पर है, शैतान भी अपना जो दरबार लगाता है वो दरिया के ऊपर लगाता है। दरिया के ऊपर रोजाना शाम के वक़्त में शैतान का दरबार लगता है और शैतान के इस दरबार में शैतान के कारिंदे, उसके लिए काम करने वाले, उसके कारगुजार लोग अपनी अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, अपनी अपनी कारगुजारी सुनाते हैं कि आज मैंने एक आदमी की नमाज छुड़ा दी, आज मैंने तिजारत के अंदर एक आदमी को धोखा दे दिया, एक ताजिर से झूठ बुलवा दिया, एक ताजिर को रिश्वत खिला दी, फुला आदमी से ये गुनाह करा दिया, फुला आदमी से जिना करा दिया, फुला आदमी से चोरी करवा दी। अपने अपने कारगुजारी सुनाते हैं। उन सबको शैतान कहता है तुमने ठीक किया, तुमने ठीक किया। उनमें से एक खड़ा होकर कहता है मैंने आज मियाँ बीवी में लड़ाई करा। शैतान कहता है मेरा असल जानशी तू ही, मेरा हकीकी कारगुजार तू ही, मेरा सबसे चहीता कारगुजार तू है। तू आगे आ, उसे आगे बुलाता है, उससे गले मिलता है और उसकी पीठ थपकता है कि सबसे बड़ा काम तूने किया, तूने इतना बड़ा काम किया कि इस काम का असर हजारों बंदों तक जाएगा। मियाँ बीवी की लड़ाई कोई छोटी बात है। ये दो आदमियों की लड़ाई दो खानदानों में तब्दील होती है, फिर दो खानदानों के रिलेशन आगे 10 खानदानों से है। ये दो आदमियों की लड़ाई 10 खानदानों की लड़ाई बन जाती है। जो मियाँ साहब होंगे, शोहर होगा, उस शोहर के ननियाल वाले, उसके जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब उसका सपोर्ट लेंगे। उधर बीवी के जो मैके वाले हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं वो सब उनका सपोर्ट लेंगे और आपस में कई खानदानों की लड़ाई शुरू होगी। एक खानदान में कितने अफराद होते हैं? इन दो मियाँ बीवी की लड़ाई 1000 अफराद की लड़ाई में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। दो आदमियों की लड़ाई की वजह से 1000 आदमी एक दूसरे की कीमतों में लग जाते हैं। इधर इस बीवी की जो माँ है वो अपने दामाद की, उसके खानदान वालों की बुराई शुरू करेगी। इधर जो शौहर के माँ बाप है वो अपनी बहू की, उसके खानदान वालों की बुराई शुरू करेंगे। कई दिनों तक गीबतें चलेगी और ये गीबतें होते होते ये कोर्ट केस तक और कचहरियों तक मामला चले जाते हैं। इतनी खतरनाक चीज है मियाँ बीवी की लड़ाई।
इसलिए आपने हदीस में इरशाद फरमाया कि सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपनी बीवियों के साथ में अच्छाई का और नरमी का बर्ताव करने वाला हो। एक सहाबी है हजरत अंजशा, उनका नाम है अंजशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रिवायत में लिखा है हजरत अंजशा की अपनी औरत के साथ में कुछ अनबन हुई। इस अनबन के अंदर उन्होंने अपनी बीवी पर हाथ उठा दिया, अपनी औरत की पिटाई कर दी, उनको मारा। मामला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचा। आप गुस्से की वजह से आपका चेहरा सुर्ख हो गया और आपने फरमाया, अंजशा, शीशे की बनी हुई चीज तोड़ने में कौन सी बहादुरी दिखलाते हो? ये कौन सी बहादुरी है कि जो बच्ची, जो लड़की अपने पूरे खानदान को छोड़कर, अपने पूरे रिश्तेदारों को छोड़कर, अपने पूरे परिवार को छोड़कर जिस जगह पर उसने जिंदगी के खूबसूरत 18, 19 साल, 20 साल गुजारे और बिताए, वहां से छोड़कर वो अकेली तेरे पास आई और तेरे घर में तेरे खानदान के साथ रह रही है, उस पर तो जुल्म करता है, उस पर हाथ उठाता है। ये कोई ताकत की और बहादुरी की चीज नहीं है। अपनी बीवी पर हाथ उठाना, उसके सामने बहादुरी दिखाना और उसके सामने अपने गुस्से को जाहिर करना, ये इंतहाई बदअखलाक, बदखुल्क और कमीने इंसान की अलामत है। ये कोई बहादुर, अक्लमंद और समझदार की बात नहीं है कि आप बीवी पर हाथ उठाओ, उसे डांट डपट करो और उसको दबा के गुलाम बना के रखो। वो गुलाम नहीं है, वो तुम्हारी जिंदगी की साथी है। जिस तरह गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, किसी एक पहिया पिक्चर हो जाए या हवा निकल जाए, गाड़ी यही रह जाएगी, आगे नहीं चलेगी। इसी तरीके से मियां बीवी में से किसी एक को आपने कमजोर किया, किसी एक को गुलाम बनाया, किसी एक को जलील किया, आपकी जिंदगी की तरक्की वहीं रुक जाएगी। आप तरक्की नहीं कर सकते हो, आप मुआशरे में इज्जत नहीं पा सकते हो। मुआशरे में इज्जत पाने के लिए, तरक्की करने के लिए अपनी औरतों को इज्जत देनी पड़ेगी, उनका एहतराम करना पड़ेगा। वो आपकी जिंदगी की साथी है, वो आपकी तरक्की की रफीक है, आपकी तरक्की का जीना है। उसको आप इज्जत दें, उसको आप एहतराम दें। आपने अंजशा पर बड़ा गुस्सा किया और फरमाया, जिस औरत के साथ में तुम अपनी ख्वाहिश को पूरी करके दिल को सुकून हासिल करते हो, उसी पर हाथ उठाते हो, ये भी कोई बात हुई? तुम्हारे दिल का सुकून, तुम्हारे आंखों की ठंडक, तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा करने का जरिया जो औरत बनती है, वही औरत तुम्हारे जुल्म का भी सबब बने, तुम्हारे जुल्म का निशान बने, ये तो कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। इसलिए आपने अपने सहाबा को तारीफ दी, औरतों के साथ में नरमी का बर्ताव किया जाए, मोहब्बत का बर्ताव किया जाए, प्यार का बर्ताव किया जाए, और आपने बर्ताव करके बतलाया। हदीस में आता है, हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम माँ आयशा के साथ में एक ही बर्तन में खाना खाया करते थे। अम्मा आयशा और हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाने के लिए साथ बैठते थे और आप आयशा के साथ में एक ही बर्तन में खाना खाया करते थे। और एक तो इससे भी प्यारा वाकया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत आयशा के हुजरे में दाखिल हुए, देखा आयशा पानी पी रही है, आपने फरमाया, आयशा थोड़ा पानी मेरे लिए बचाना। घर में पानी की कोई कमी नहीं थी, आप चाहते तो दूसरा पानी मंगा के पी सकते थे, लेकिन नहीं, बीवी की दिलजोई करना है, उसका दिल जीतना है, उसका दिल खुश करना है, इसलिए बीवी का झूठा पानी पीना है। आपने फरमाया, आयशा थोड़ा पानी मेरे लिए बचाना। हजरत आयशा ने आधा पिया और आधा पानी दे दिया। जैसे ही वो प्याला, वो कटोरा जिसमें हजरत आयशा पानी पी रही थी, वो आपको दिया। आपने फरमाया, आयशा तुमने कौन सी जगह पर मुंह लगा कर पानी पिया? हजरत आयशा ने निशान लगाया कि मैंने इस जगह पर मुंह लगाकर पानी पिया।
आपने उसी जगह पर अपना मुंह लगाया, अपने होठ लगाए जिस जगह पर आयशा ने पिया था। ये आपका अमली नमूना है प्यार और मोहब्बत का। आपने अपने अज़वाज मुतहरात से, बीवियों से किस तरीके से मोहब्बत की है, ऐसा प्यार किया है। जिस जगह से बीवी ने मुंह लगाकर पानी पिया, उसी जगह से आपने मुंह लगाकर पानी पिया। रिवायत में आता है एक मरतबा हज़रत नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत आयशा से फरमाया, आयशा चलो आज दौड़ लगाते हैं, आज रेस लगाते हैं, कौन आगे निकलता है। जब रेस लगी, दौड़ लगी, नबी अलैहिस्सलाम आगे निकल गए, हज़रत आयशा पीछे रह गई। ज़रा हज़रत आयशा को गम हुआ कि मैं हार गई, नबी अलैहिस्सलाम जीत गए। थोड़े ज़माने के बाद फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा चलो आज फिर रेस लगाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम जानबूझकर पीछे रह गए, आयशा निकल गई। आपने फरमाया, या आयशा तिल का भी तिल का, ये अभी का जुमला है। अय आयशा, पिछली मरतबा मैं जीता था, इस मरतबा तू जीत गई, दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए। एक मरतबा मैं जीता, एक मरतबा तुम जीती। ये आपके अमली नमूने हैं, आपकी जिंदगी के वाक़यात है अपने अज़वाज मुतहरात के साथ। अब एक सवाल है, बहुत से लोग उछालते हैं कि इनके नबी तो औरतों के रसिया थे, औरतों पर मरने वाले थे, औरतों के दिल दादा थे, इसलिए इतनी शादियां करते थे। ये हकीकत नहीं। हकीकत ये है, आपने इतनी शादियां क्यों की, उसकी कई वजूहात है। उसमें से एक वजह यह भी है कि मुआशरे के अंदर कोई बेवा बगैर निकाह के नहीं रहनी चाहिए। आपने सिर्फ एक गवारी लड़की से शादी की है, हजरत आयशा। इसके अलावा जितनी भी आपकी बीवियां हैं, ये सब के सब बेवाएं हैं या तलाक याफ्ता है। या तो इनके शौहर वफात पा चुके थे या इनको तलाक दे दी गई थी। सब ऐसी बेवाएं जिनको तलाक पड़ चुकी हो या जिनके शौहर मर चुके हो, ऐसी बेवाओं से आपने शादियां करके उम्मत को ये पैगाम दिया, मुआशरे के अंदर कोई बेवा, कोई मुतल्लका औरत बगैर निकाह के नहीं रहनी चाहिए। उसका निकाह होना चाहिए, उसकी शादी दोबारा होनी चाहिए। एक औरत के पास सब कुछ है, शौहर नहीं है, वो मिस्कीन है। हदीस में नबी ने फरमाया और 3 मरतबा फरमाया, मिस्कीनुन 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 मल्ला ज़ौज लहा, मिस्कीनतुन 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 मल्ला ज़ौज लहा। वो लड़का, वो मर्द मिस्कीन है, मिस्कीन है, मिस्कीन है जिसकी बीवी नहीं है, बीवी मर गई, दोबारा शादी नहीं कर रहा है, सब कुछ होते हुए भी मिस्कीन है। इसी तरीके से वो औरत भी मिस्कीना है जिसका शौहर नहीं। इसलिए मुआशरे के अंदर कोई लड़की, कोई औरत ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसका शौहर ना हो, कि दोबारा निकाह कराओ, दोबारा शादियां करो। नबी अलैहिस्सलाम ने ये जो निकाह किए, इनका मकसद यही था कि मुआशरे के अंदर कोई बेवा बगैर शौहर के ना रहे। दूसरा अजीब मकसद, आपको लोगों से ताल्लुकात बनाने थे, दीन की दावत पहुंचाने के लिए, और इन ताल्लुकात का जो जरिया बना वो निकाह बने। निकाह के जरिए से आपके ससुराली रिश्तेदार बने और उन रिश्तेदारों तक पहुंचना और उनको दावत देना ये आसान हुआ। मिस्र से ईमान वालों की नबी अलैहिस्सलाम के दौर में जंग हुई और इस जंग के अंदर बहुत से गुलाम और कैदी पकड़ के लाए गए। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत सफिया जो मिस्र की थी, इनसे शादी फरमा ली और शादी करने के बाद कहा, ऐ लोगों, मिस्र वाले मेरे ससुराल वाले हैं, मिस्री लोग मेरे ससुराल वाले हैं, तुम मिस्र वालों का एहतराम करो मेरे ससुराल होने की वजह से। इस तरीके से आपने लोगों को अपना ससुराल बनाया और उसके एहतराम किया और उन तक आपने अपने दीन की बात पहुंचाई।
तो आपने निकाह इसलिए किए ताकि लोगों से रवाबित बने, लोगों से ताल्लुकात बने, लोगों से हमारी रिश्तेदारियां हो, और इन रिश्तेदारियों के लिहाज की वजह से लोग हमारी बात सुने और हमारा दीन पहुंचाना वहां तक आसान हो जाए। इसलिए आपने इतने सारे निकाह फरमाए। इसलिए नहीं फरमाए कि आप कोई औरतों के रसिया पे या आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए फरमाए। कैसी औरतों से निकाह किए जाए? हदीस में हज़रत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तुनकाहुल मरअतु लिअरबाइन लिमालिहा वलिजमालिहा वलिहसबिहा वलिदीनिहा फज़्फ़र बिज़ातिद्दीन। आपने फरमाया औरतों से शादी की जाती है 4 वजूहात के बिना पर, उसकी मालदारी को देखते हुए, उसकी खूबसूरती को देखते हुए, उसके हसब नसब को देखते हुए और उसके दीन को देखते हुए। तुम पहले वाले 3 चीज़ों के मुकाबले में दीनदारी को तरजीह देना। फज़्फ़र बिज़ातिद्दीन। अगर औरत ज़्यादा हसीन नहीं है या ज़्यादा मालदार नहीं है लेकिन बहुत ही दीनदार है, तुम इसे मुंतखब कर लो। दीन असल चीज़ है, बाकी रहने वाली चीज़ है। ये हसब नसब, ये माल, ये हुस्न जमाल, ये सब आधी चीज़ है। ये हो भी नहीं सकती, ख़त्म भी हो सकती है और बाकी भी रह सकती है, लेकिन दीन ऐसी चीज़ है जो बढ़ने वाली चीज़ है, जो बाकी रहने वाली चीज़ है। इसलिए जब निकाह करें तो दीनदारी को देख कर निकाह करें, दीन को देख कर निकाह करें और दीनदारी को देख कर निकाह करें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जिन लोगों की सुन्नतें बाकी हो, सुन्नतें पढ़ लो, बाहर वाले अंदर आ जाओ, अगली सफ़ों को पुर कर लो।